बिहार चुनाव के लिए एनडीए के घोषणा पत्र जारी होने के बाद विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आने लगी हैं। 1 करोड़ रोजगार देने के वादे को लेकर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटना में एनडीए पर तीखा हमला बोला है। अशोक गहलोत ने एनडीए के मैनिफेस्टो को मजाक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और जेपी नड्डा सिर्फ 26 मिनट के लिए आए और महज एक औपचारिकता निभाकर चले गए। गहलोत ने कहा कि मैनिफेस्टो पेश करना गर्व की बात होती है, लेकिन एनडीए सिर्फ झूठे वादे कर रही है। आज का मैनिफेस्टो एक मजाक है। ये लोग झूठे वादे कर रहे हैं और मीडिया भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर कि कांग्रेस राजद को बर्बाद कर रही है। गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ये बताएं कि बिहार की चीनी मिलें कब शुरू होंगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट कार्ड देने का ये सही समय था, लेकिन एनडीए अपने किए वादों पर खामोश है। आज का मैनिफेस्टो एक मजाक है। 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और वो नड्डा साहब आए थे। आप बताइए, अगर उनका कमिटमेंट होता, मैनिफेस्टो इतना इम्पोर्टेंट होता है कि आप पेश करते हो तो एक आपको गर्व होता है कि हम कमिटमेंट करने जा रहे हैं पब्लिक से। अगर आप हमें आशीर्वाद देंगे, कामयाब करेंगे, तो हम ये तमाम जो वादे आपसे करें वो निभाएंगे। ये गर्व होता है व्यक्ति को, बड़ी उत्साह होता है पूरी पार्टी के अंदर। क्या मैनिफेस्टो में आ रहा है वो कहीं दिखा नहीं, क्योंकि इनका कमिटमेंट है ही नहीं, झूठे वादे कर रहे हैं। इसलिए क्या किया, वो मैनिफेस्टो परंपरा निभा दिया इन्होंने, सीरियस लिया नहीं, मीडिया को क्वेश्चन पूछ नहीं पाए वो, और वो खत्म हो गया। वो जो आपके डिप्टी सीएम साहब थे, एक फॉर्मेलिटी कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि राजद को कांग्रेस बर्बाद कर रही है। अब प्रधानमंत्री जी तो बोले थे यहाँ पर कि चीनी मिल को हम स्टार्ट करेंगे, शक्कर बनेगी, चाय पियेंगे मुझसे, फिर आएंगे बिहार वापस। वो चाय अभी तक इंतजार ही कर रही है मोदी जी का। मोदी जी का हम 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज देंगे, और पूछा बिहार वासियों 50 का दूं, 60 का दूं, 70 का दूं, या 1 लाख का दूं, या क्या दूं? 125। आज तक उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। तो आप ऐसे जो 20 साल का शासन है, वो आप बताइए, जब उसने वादे पूरे नहीं किए नीतीश कुमार जी खुद ने, आज मौका था उनके सामने रिपोर्ट कार्ड देने का कि भाई देखिए, आपने हमें चुनाव जिताया था, हमने वादे ये किए, और ये वादे जो है इतने पूरे हमने किए हैं, कुछ वादे रह गए अब हम पूरा करेंगे, वो भी नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हो कि वादा खिलाफी करने में माहिर लोग हैं। ये मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया सरकार इस बार बनने जा रही है इंडिया गठबंधन की, बनने जा नहीं रही है, बननी चाहिए। बिहार वासियों से मैं अपील करना चाहूँगा, देश हित के अंदर है कि आप ये बिहार में इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की सरकार बनाएं, क्योंकि वो जो ध्रुवीकरण किया है वो उचित नहीं है। इस देश को किस दिशा में ले जा रहे पता नहीं है। संविधान खुद ही खतरे में कहते राहुल गांधी जी, उसमें दम है। और राहुल गांधी ने बार बार कहा कि मैं सोशल सिक्योरिटी चाहता हूँ गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, तमाम लोगों के लिए, चाहे गरीब कोई कौम का हो। तो हम तो उसमें बिलीव करते हैं। मेरा प्रधानमंत्री मोदी का डीएमके के लोग तमिलनाडु में बिहारियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। डीएमके के लोग तमिलनाडु में बिहारियों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं सर, पीएम मोदी ये बात कह रहे हैं। ये मोदी जी को लिख के पता नहीं कौन देता होगा, कहाँ फीडबैक आता है। ये एक हमारे लिए तो समझ के परे हैं। तो आप पता कर लीजिए, बिहारवासी, आपके जो रहते वहाँ मिलने वाले हैं, रिलेटिव हैं, पता लग जाएगा कि पीएम की बातों में दम है या नहीं है। पता लग जाएगा ना उसमें, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको। अभी तक हमने कभी सुना नहीं कि बिहार वासियों को डीएमके वाले तंग करते, मैंने कभी सुना नहीं इस बात को। एक सवाल, पीएम मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, जो कश्मीर के साथ किया है, वो पूरा देश भुगत रहा है। बाहरी घुसपैठियों के कारण देश का डेमोग्राफी खराब हुआ। अब इनको कौन समझा है, इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं लोग।
इतिहास क्या था आज़ादी के पहले का इनको मालूम नहीं है। अपनी उंगली नहीं कटाई इन्होंने आज़ादी जंग के अंदर। ये वो लोग हैं, इनसे क्यों हम लोग बातों गंभीरता से लें हम लोग। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन विस्तार।